So guys, let's discuss this question. In this question, we have given two statements and we have to find out whether these statements are true and false. ठीक है, तो जर्नल मतलब ट्रू एंड फॉल्स का ही क्वेश्चन है, देखना है कि दोनों में से कौन सी सही है एंड कौन सी गलत है. दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकती हैं. स्टेटमेंट 1 इज क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. तो बिल्कुल सही बात है. हम डेटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं, डेटा को कैसे क्लासिफाई करा जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग. डेटा इज ऑलवेज क्लासिफाइड, डेटा इज ऑलवेज क्लासिफाइड ऑन अ पर्टिकुलर बेस. एक पर्टिकुलर बेस रख के उसका क्लासिफिकेशन होता है. अब वो बेस जो है वो कुछ भी हो सकता है. लोकेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है. टाइम के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. उसकी क्वालिटी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है. जेंडर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि मेल है फीमेल है, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या करा, हमने टाइम पीरियड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया. यहाँ पे लिख दिया ईयर एंड इधर लिख दी हमने पॉपुलेशन. 2006, 2007, 2008 एंड उनके करस्पॉन्डिंग मैंने उनकी पॉपुलेशन लिख दी. तो मैंने किस में कौन से बेसिस पे करा, क्या सिमिलैरिटी थी यहाँ पर, तो सिमिलैरिटी थी द नंबर ऑफ ईयर्स. द नंबर ऑफ ईयर्स आई हैव क्लासिफाइड द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर और टाइम पीरियड. ठीक है, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी थी इस डाटा में कि दिस कैन बी मेजर्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दिस कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. हम टाइम पीरियड के बेसिस पे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स ग्रुपिंग डेटा अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलैरिटीज. ये सारी सिमिलैरिटीज ही तो हैं कि उनकी लोकेशन सेम है, कि उनका टाइम पीरियड सेम है, मतलब सिमिलैरिटी है. कि उनकी क्वालिटी सेम है, जेंडर सेम है. हम जेंडर सेम होने के बेसिस पे, मतलब कि जैसे अब जेंडर के बेसिस पे होगी तो यहाँ पे लिख देंगे मेल फीमेल या न्यूट्रल जेंडर एंड फिर पॉपुलेशन लिख दी. तो क्या सिमिलैरिटीज हुई उनके बेसिस में, जितने भी मेल होंगे वो सबके बीच में सिमिलैरिटी, जितनी फीमेल होंगी उनके बीच में सिमिलैरिटी. तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज. ये स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. Second statement is classification provides a basis for tabulation and further statistical processing. अब मेरे पास आ गया ये डेटा, ठीक है, ये मैंने डेटा को कर दिया क्लासीफाई. अब ये जो डेटा है ना, आगे फर्दर पता है किस में यूज होता है. अब आगे फर्दर इस डेटा का पाई चार्ट भी बना सकते हैं हम. इस डेटा का हम इस डेटा का हम बार डायग्राम भी बना सकते हैं. अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना है डेटा को तो हम इसका बार डायग्राम भी बना सकते हैं. इस डेटा से आगे हम इसका मीन मीडियन या मोड भी निकाल सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे. अभी स्टैट्स में आगे चीज़ें पढ़ेंगे. और जिसने मीन मीडियन मोड तो सभी को आता भी होगा, सारे 10th में पढ़ के भी आए होंगे. ठीक है, अब हमने इसी डेटा को यूज करके बार डायग्राम भी बनाया, पाई चार्ट भी बनाया, मीन मीडियन मोड भी निकाला. फिर जब मीन मीडियन मोड भी निकल जाएगा तो फिर हम इनकी क्या करेंगे, फिर हम इनसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो जब हमने डेटा को क्लासिफाई करा उसके बाद हम ये चीज़ें कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर टैब्यूलेशन एंड फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग. हमने जब डेटा को क्लासिफाई करा उसके बाद, टैब्यूलेशन का मतलब क्या होता है, हम इसकी टेबल्स भी बना सकते हैं. ठीक है, ये जो डेटा हमें प्रोवाइड हुआ, डेटा हमारे पास क्लासिफाइड डेटा आया, बाद में हम इसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं. तो टेबल की फॉर्म में भी या इन एनी अदर फॉर्म हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को, ये जो क्लासिफाइड डाटा आया था इसको प्रोसेस कर रहे हैं. उससे मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, उसका पाई चार्ट बना रहे हैं. दैट इज ऑल व्हाट, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग. तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है कि अगर पहले डाटा क्लासिफाई करेंगे उसके बाद ही तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग कर पाएंगे ना. तो दैट्स वाई क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर ऑल दीज स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू
एंड ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।